एक महीने से जो है पता है कि शिवरात्रि का त्योहार है। आधे दिन से जो है मिट्टी प्लेन करके सरकार द्वारा अभी कुछ मदद मिलती है इसमें? के द्वारा कोई मदद नहीं मिलती है। हमको जो भी मदद मिली है यहाँ जन सहयोग से मिली है, ये क्षेत्र के लोगों से। तो कुछ इस तरीके से भक्ति भावना चल रही है। नमस्कार, सर्वप्रथम आप सभी व्यूवर्स को प्रतिपक्ष संवाद की ओर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं देवेंद्र नेगी अपने सहयोगी कैमरामैन हर्षित के संग इस समय हम पहुंचे हैं हल्द्वानी से लगभग 7 किलोमीटर दूर महादेव के मंदिर जिसका नाम है बेल बाबा मंदिर। इस मंदिर के विषय में बताया गया है कि ये लगभग 150 वर्ष पुराना मंदिर है। अभी हमें कुछ टीनेजर्स दिखाई दे रहे हैं। और बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भौमिक है। भौमिक है, अपना नाम ही भूल गए? ना, नाम तो याद है। मतलब वैसे मेरा नाम निकनेम भानु है। भानु है। तो आज महाशिवरात्रि के दिन बेल बाबा मंदिर में आए हो? हमेशा आते हो क्या? ना मैं आज पहली बार आया है। पहली बार आए हो? वरना शिव मंदिर जाते हैं। कौन से शिव मंदिर? सिद्धेश्वर मंदिर। ये कौन सा मंदिर? ये तो कालूसा है। बेल बाबा। और घर से कौन कौन आया? हाँ, मतलब अकेले आए, मतलब दोस्त आए, मतलब दोस्त ही आए साथ में। सब दोस्त लोग आए हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th से पढ़ता हूँ। देखा जा रहा है कि युवाओं की जो आस्था है वो काफी बढ़ चुकी है अभी भगवान के प्रति। तो कोई खास कारण? सब शिव भक्त हैं। सब शिव भक्त हैं। शिव भक्त हैं। और इस समय मंदिर में काफी भीड़ दिखाई दे रही है। अधिकांश समय यहाँ भीड़ का नजारा दिखाई देता है, लेकिन आज महाशिवरात्रि होने के कारण भीड़ ज्यादा है। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा चंदू जयाल। और अन्य दिनों में भी इतनी भीड़ लगे रहती है यहाँ से? शिवरात्रि में ज्यादा भीड़ लगी रहती है, अन्य दिनों में थोड़ा कम रहती है भीड़। अब हमारे साथ हैं आनंद दरमवाल जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो इनसे पूछते हैं इस मंदिर के विषय में। तो दरमवाल जी, जरा आप बताइए कुछ इस मंदिर के बारे में। हाँ, हमारे बुजुर्ग ये कहा करते थे, हमारे पिताजी ने कहा कि दादाजी ये कहते थे कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यहाँ 8-10 साल ऐसी स्थिति आई कि अकाल पड़ गया, बिल्कुल भी यहाँ बारिश नहीं हुई। तो अचानक एक संत आए यहाँ पर कुछ नहीं हुआ करता था, बेल का एक पेड़ हुआ करता। उस बेल के पेड़ के नीचे बाबा जी बैठ गए। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे पानी की प्यास लगी है, आप लोग पानी ला सकते हो कोई पीने के लिए? तो लोगों ने कहा पानी की ऐसी परिस्थिति हो गई बाबा जी, पीने के लिए तक नहीं है। तो बाबा जी ने कहा आप परेशान मत होइए, आज की रात मेघ बरसेंगे और ये पूरा क्षेत्र बिल्कुल गीला हो जाएगा, सिंचाई का पानी आएगा, पेयजल आएगा, दिन रात बरसेंगे। मेघ बरसे? हाँ, मेघ बरसे और पूरी रात बरसे। तो लोगों ने कहा भाई बाबा जी ने तो बहुत बढ़िया बात की थी, प्रेडिक्ट किया था उन्होंने, भविष्यवाणी की थी। तो दूसरे दिन देखा तो बाबा जी ने कहा भाई देखो ऐसा है, बारिश तो आएगी, लेकिन आप जब यहाँ कल सुबह आओगे तो मैं अपने देह त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा, मेरा देह मिलेगा और प्राण नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको बारिश अवश्य मिलेगी। बस इतना कहना था, लोग चला गई। तो दूसरे दिन देखा, लोगों ने कहा क्या वास्तव में ये सत्य है, बारिश तो हो गई है, अब ये देखना है कि बाबा जी जीवित है या नहीं। तो बाबा जी अपने प्राण त्याग चुके थे। तो उस दौरान यहाँ के बड़े गणमान्य लोग, जो बुजुर्ग लोग आए, उन्होंने कहा भाई आप बाबा जी की इस बेल के पेड़ के नीचे समाधि बना देते हैं। तो छोटा सा मंदिर बनाया, तभी से बेल बाबा की स्थापना। जो ये मुझे सामने मंदिर ये पेड़ दिखाई दे रहा है बेल का, तो यही पेड़ है क्या वो? हाँ, यही पेड़ है। बहुत गिरते गिरते अब छोटा सा है, इसकी ये पंखुड़ियां थी, इसकी ये अंकुरित हो गया, इतना बड़ा हो गया है, यही बेल है। तो कहीं किंवदंती है कि जैसे 100 वर्ष पूर्व है, कोई कहता है 150 वर्ष पूर्व है ये मंदिर। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, लगभग पूर्वार्ध का मतलब 1908 या 9, हम ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे तब। तो ये है। अब ये कहते हैं कि बाबा जी के नाम पर जैसे किसी की, अब यहाँ लोकेलिटी जो है ग्रामीण क्षेत्र है, किसी की गाय बीमार हो जाती है तो यहाँ आते हैं, बतासे चढ़ाते हैं, कहते हैं बाबा जी मेरी गाय दूध नहीं दे रही है, जरा कृपा कर दीजिए, मेरे पैर में दर्द है, मेरी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है। तो
इस तरह की समस्याएं लेके आते हैं। एक स्पिरिचुअल कुल मिला के ये आस्था है हाँ, कि आस्था है। यहाँ कोई भी मनोकामना पूरी होती पूरी होती है, ये मनोकामना पूरी होती है। कई लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई है, पर धीरे धीरे बातें फैलती हैं, दूर तक फैली। तो आज देखो इतना विशाल ये, यहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाओं के लिए आते हैं और सिर्फ बाबा जी की यहाँ जो समाधि, तो यही मान्यता। तो ये अपनी अपनी आस्थाएं हैं, अलग अलग कहानियां प्रचलित है। कोई कहता है 150 वर्ष पूर्व मंदिर है, कोई 100 वर्ष पूर्व मंदिर है बताता है, और अलग अलग कहानियां भी हैं। लेकिन जो भी है वो एक आस्था का विषय है। और इस समय हम बेल बाबा के मुख्य मंदिर में हैं। भक्तों की काफी भीड़ लगी हुई है, इसमें काफी रश दिखाई दे रहा है। और बीते कुछ वर्षों में हर वर्ष भीड़ बढ़ते जा रही है। पुलिस प्रशासन भी अपनी ड्यूटी समय बखूबी निभाते हुए। अब हमारे साथ मौजूद हैं बेल बाबा मंदिर कमेटी के प्रबंधक। आइए जानते हैं उनसे जानकारी। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र प्रताप सिंह है। सर इस मंदिर के बारे में कुछ जरा विस्तार से बताइए। जैसे कि हमें पता है कि ये 150 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना हुई है। 100 वर्ष? हाँ, तो कुछ उसके बारे में कुछ बताइए जरा। हाँ, ऐसा था 100 वर्ष पूर्व यहाँ पे एक साधु आए। कहाँ से आए, क्या उनका नाम था कोई मालूम नहीं। यहाँ पे जंगल था, यहाँ पे आके वो बस गए। तो जब गांव वालों ने देखा कि भाई यहाँ पे कोई साधु आए हैं, तो थोड़ा उत्सुकता जागी उनकी, तो उनके पास आए और उनके लिए फिर खाने पीने की व्यवस्था, उनके लिए थोड़ी एक कुटिया जैसी बनाई यहाँ पे। तो वो अपने आप में एक साधु थे, बहुत संत थे, बहुत वो थे। उनका ऐसा था जो चीज वो कह देते थे वो चीज हो जाती थी। यहाँ के जानवर अगर जंगल में रह गए, बेल बाबा महाराज उनसे कहते थे यहाँ तो जानवर आ जाते, किसी की हड्डी टूट जाए, वो कीड़े पड़ जाए तो वो तक ठीक हो जाते थे। तो जब वो यहाँ आए तो यहाँ पर आने के बाद उन्हें एक बेल का पेड़ लगाया, तो इसीलिए इसका नाम बेल बाबा पड़ा। उनका नाम क्या था कुछ नहीं, वो बेल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक शिष्य बने शंकरगिरी महाराज। शंकरगिरी महाराज के बाद उनकी शिष्या बनी तुलसा माई, जो सामने है। ये तुलसा माई का भी ये था, ये बाल विधवा थी, 11 साल की अवस्था में ये विधवा हो गई। तो शंकरगिरी महाराज की ये भतीजी भी थी, तो उन्होंने उनको यहाँ ले आए। उससे कहा कि आप चलो आप योग धारण करो। योग धारण करा तो तुलसा माई ने एक 2.5 साल का बच्चा पाला, जो वर्तमान में यहाँ के महंत हैं, और उनका नाम रखा बालक गिरी, जो वर्तमान में है यहाँ पे। और यहाँ का जो इतिहास है उनके आप में ये देख ही रहे हैं आप, ये सब उनकी महिमा है। हर साल मेला लगता है शिवरात्रि को, आए दिन भी यहाँ कार्यक्रम होते हैं। माघ है, सावन है। सिर्फ शिवरात्रि के दिन अत्यधिक भीड़ होती है या अन्य दिनों में भी भीड़ रहती है? शिवरात्रि दिन होती है। शिवरात्रि दिन तो साहब आप देख ही रहे हैं, मतलब सुबह 4 बजे से यही हाल है। अन्य दिन ऐसा है कि हम 3 भंडारे करते हैं इनकी पुण्य तिथि में, बेल बाल जी के, बेल बाबा जी के, शंकर महाराज जी के और तुलसा माई के। तो होता ही है। और माँ के महीने में लोग बाग खिचड़ी अपनी तरफ से देते हैं। सावन के महीने में भी जो है यहाँ पर लोग बाग भंडारे वगैरह कराते रहते हैं। और इसका महात्म्य हम यहाँ पे एक दफे जब जगदीश सिला की डोली आई थी, तो मंत्री प्रसाद नैथानी जी आए थे यहाँ। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि साहब इसको आप पर्यटन में डाल दीजिए, थोड़ा सा वो सतपाल महाराज से कह के थोड़ा सा ऐसा होगा, अगर पर्यटन में आ जाएगा कुछ इसका और भी प्रचार प्रसार भी हो जाएगा, कुछ हमें आर्थिक मदद भी मिल जाएगी, तो हम ये वो कर लेंगे। तो सरकार द्वारा अभी कुछ मदद मिलती है इसमें? के द्वारा कोई मदद नहीं मिलती है। हमको जो भी मदद मिली है यहाँ जन सहयोग से मिली है, ये क्षेत्र के लोगों से, बाहरी लोगों से भी है। उसका भी हमने 2 साल पहले से इसका उत्थान उठाया, धर्मशाला का ये बन चुका है। बाकी ये फर्ज भी पहले पड़ा, ये सब जन सहयोग का ही काम है। तो इस कमेटी में कितने लोग जुड़े हुए हैं और कहाँ के ग्रामीण लोग जुड़े हुए हैं? हाँ, ग्रामीण जुड़े हुए हैं। मैं यहाँ पे प्रबंधक हूँ। यहाँ पे मोहन सिंह जी हैं, नेगी जी हमारे, ये हमारे अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष वो आपके गए हैं पर्ची काटने, तिवारी जी। कमेटी पूरी बनी है, सचिव हैं, उप सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, बाकी और सदस्य हैं। सदस्य बहुत हैं, जो यहाँ का आगे वो सब सदस्य हुआ। तो अभी जो ये खान पान वगैरह की व्यवस्था है, हाँ। इसमें सरकार द्वारा कुछ आर्थिक सहायता या सिर्फ ग्रामीणों द्वारा होता है? चंदे के रूप में? चंदे के रूप में होता है। और फसल के रूप में अगर जाते हैं हम गांव में, तो उसकी वो नाली हमको मिलती है। जैसे अभी प्रयागराज का भी आज समापन है, एक महा उत्सव हो रहा है। महा उत्सव यहाँ भी देखने को मिलता है, हर वर्ष ऐसी भीड़ लगे रहती है।
तो ये पर्यटन की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से अगर लोगों को जोड़ा जाए इसमें, यहाँ के युवाओं को भी कुछ रोजगार मिल सकता है इसमें, आप क्या समझते हैं इसमें? अब रोजगार तो जब गवर्नमेंट कुछ हमें सरकार कोई मदद करे ना, और ऐसे कुछ धंधे करते, पर्यटन विभाग वाले कुछ कार्यालय बनाए दें, कुछ अपना इस टाइप का वो करें, तो लोगों को जो है कम से कम दुकानें वगैरह अगर बन जाए, दुकान वगैरह बन जाए ना। अब दुकान ऐसा है, ये बिल्कुल जंगल के किनारे पे है, दुकानें यहाँ पे 4-5 दुकानें हैं, उनका अपने ही थोड़ा बहुत चल पाता है, या तो बृहद स्तर में हो जाता है ये, तब तो जाके कुछ होता। अब जंगल के किनारे में आता नहीं, ये तो सिर्फ ये आस्था है, मंदिर है, लोग अपने जल चढ़ाने आ जाते हैं, भीड़ भाड़ हो जाती है। लेकिन आपको अब लगता है कि इस समय में सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, युवा पीढ़ी का भी रुझान बढ़ रहा है? रुझान आता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे कार्यक्रम होते हैं, ये बच्चे ही सभी से लगे पड़े हैं, जल की व्यवस्था करना, ये करना, वहाँ अंदर में शिवालय में इधर उधर सब ये नवयुवक हैं। हम तो बुजुर्ग हैं, 5-7 लोग, हम अपने बैठे रहते हैं, उन्हें जो पर्ची काट दो, मैं थोड़ा इधर उधर भागा दौड़ी कर लेता हूँ। तो ये सब बच्चों के ऊपर निर्भर है, और बच्चे हमें हर तरफ से सहयोग करते हैं, और जनता का भी सहयोग हमें ग्रामीण क्षेत्र से मिलता है, ये हर रूप में। तो अभी अगर हमारे माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचे, तो आपकी मुख्य डिमांड क्या रहेगी इस मंदिर को लेकर के? मंदिर को लेकर साहब ऐसा है, डिमांड तो हमारी पहले आर्थिक तो होता ही है। तो हमारे कहते हैं पहाड़ में सारा काव धन सिंह ताव, आप समझ ही रहे होंगे। तो इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन की भी हमने कार्रवाई करी थी। तो जिनकी जमीन अब इधर यहाँ तक, तो ये आपका पीडब्ल्यूडी का आता है 74 फीट तक, तो करीब 2-2.25 बीघा जमीन उनकी आती थी। तो कोई जमाने में वो जो जमीन के वास्तविक मालिक थे, वो कई हमारे बुजुर्गों से कह गए कि आप जो है ये हमने मंदिर को दान दे दिया। तो बड़ी मुश्किल से लगा पता, तो वो भवाली में रहते हैं। तो भवाली में रहते हैं, तो मगर दोनों फालिज पड़े हुए हैं, दोनों भाई। उनकी एक बहन थी, वो बहन नहीं चाहती थी। माता जी से मिले हम, माता जी अच्छे स्वभाव की थी, वो चाहती थी कि हमने कहा भाई हम ऐसा आपका पत्थर लगाएंगे, वहाँ पर नाम आएगा आपका भी। अब वो बहन बोली कि हम वहाँ हमारे वकील हैं, उनसे राय मशवरा लेंगे। अरे मैंने कहा बहन जी, राय मशवरा क्या लेना है, मंदिर को आपके पिताजी दान दे जा रहे हैं, अगर उसमें हमने थोड़ा बहुत घेर भी दिया है, नाम तो आप ही का आएगा, आप छोड़ा तो लोगों ने। अभी उनकी 30 बीघा जमीन है यहाँ बची हुई, मैंने कहा आप छुड़ा लोगे जमीन को? नहीं छुड़ा, लोगों ने कब्जे कर रखे। तो ये तो एक धर्म का काम है, आप हमें दे दो, हम आपका नाम प्रसारित करेंगे पत्थर लगा के, ताकि आपके पिताजी का नाम दलीप सिंह इंजीनियर साहब के दे, इंजीनियर साहब थे वो, चीफ साहब के देते उनको, चीफ इंजीनियर थे वो। हाँ, तो 125 एकड़ उनका यहाँ पे जमीन थी, है ना, तो उसमें कुछ भाग ये भी था। अब वो नहीं हो पा रहा है संभव, प्रयास तो हम करिए हैं, जो भी होगा फिर कभी। आने वाले समय में भीड़ और बढ़ने की संभावना है। ये लगभग कितनी भीड़ अभी आपको नजर आ रही होगी? ये कम से कम 20,000 पार कर चुके हैं। 20,000 पार कर 4 बजे से यही हाल है, सुबह 4 बजे जी हाँ, ये शाम तक का भी 5-6 बजे तक रहेंगे। शाम को फिर सिटकुल वाले आ जाते हैं बच्चे, वो अपने वो करते हैं। भंडारा भी आयोजित किया है अभी आपने? भंडारा आयोजित नहीं करते हैं, आज तो ऐसा ना सब फलाहार हुए, बाकी ये प्रसादी बढ़ती है। लेकिन रोजगार की दृष्टि से जैसे मैं बात कर रहा था, तो बाहर काफी दुकानें लगी हुई है, उससे रोजगार भी बढ़ ही रहा है। नहीं, पर्यटन के क्षेत्र भी अगर बन सकता है वैसे। जब ये मंदिर में कोई कार्यक्रम होता है, तो ये बाजार वाले दुकान लगाते हैं और अच्छी कमाई करके ले जाते हैं, हमको भी दे जाते हैं चंदे के रूप में, जो भी जैसा दुकानदार होता है। मैडम नमस्कार, क्या नाम है आपका? सोनी रावत। सोनी रावत जी, कहाँ से आए भैया? हम सुभाष नगर से आए जी। तो हमेशा आना होता है आपका यहाँ? हर साल आती हूँ जी, हर साल इधर ही आती हूँ मंदिर में। कोई खास कारण आपका यहाँ हमेशा इधर ही आने का? शिव जी की कृपा, बस वही भोलेनाथ, बहुत मन था, मतलब शिव जी की कृपा रहती है, मतलब सोचते कहीं नहीं आता, मुझे यही है, मतलब ये है कि हमेशा यही आती हूँ। यहाँ के शांति मिलती है? बहुत 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 शांति मिलती है यहाँ अगर बताना चाहे कि क्या कृपा रही आप पे, अगर बताना चाहे तो? पे। ये तो बताएंगे नहीं, भोलेनाथ की कृपा है तो गुपचुप रहेगी, वो तो बहुत बड़ी कृपा हुई है यहाँ से, मतलब बहुत ज्यादा, इसलिए अभी वो बता नहीं पाएंगे। युवाओं का जो है, युवा पीढ़ी का उसका रुझान बढ़ रहा है आस्था में, बहुत 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 बड़ा है, पहले नहीं था, तो बहुत हो गया जी जी। प्रयागराज में भी आज समापन है, हाँ जी, तो वहाँ उससे भी जोड़ के भी देखा जा सकता है इसको। यहाँ भी भक्ति भाव काफी दिख रहा है। हाँ बहुत, देखिए सेम ऐसा लग रहा है कि हम वहीं आगे प्रयागराज में हैं। सारे यही बोले कि सर जितने भी यहाँ पे है, ये यही जगह प्रयागराज पहुँच गए थे, वही हो रहा है अपने यहाँ पे। आने वाले समय में आपको कुछ नजर आया है कि कुछ चेंज हुआ है, कुछ भीड़ ज्यादा बढ़ी है आने वाले वर्षों में? बढ़ेगी और बड़ी है जी, बड़ी है और आने वाले वर्षों में बढ़ते और रहेगी। बढ़ेगी जी, बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, जितनी है उतनी बढ़ेगी भीड़। चलिए, इसी तरीके से भीड़ बढ़ते जा रही है प्रतिवर्ष, बुजुर्गों के साथ युवाओं का भी रुझान बढ़ते जा रहा है आस्था की ओर। बेटा कहाँ से आए हो आप? रामपुर रोड में। आराम से आराम से। पहले नाम बताओ अपना। रितिका। रितिका, रितिका धनवाल। अच्छा धर्माल जी, तो ये बताइए कि यहाँ आने का विशेष कारण क्या है आपका? आज क्या है? आज महाशिवरात्रि है। और महाशिवरात्रि क्यों होती है पता है आपको? आज के दिन क्या हुआ था? शिवजी और पार्वती की शादी हुई थी। देखिए, इतनी अब जागरूकता बढ़ी है, आस्था बढ़ी है बच्चों में भी,
कि बुजुर्गों के साथ बच्चों को भी पता है कि आज महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। मैडम आप कहाँ से आइए, क्या नाम हुआ? हम भी यहीं से आए हैं, चांदी चौक गुरुद्वारा। तो हमेशा आते हैं यहाँ? हाँ जी, हम हमेशा आते हैं, हमारे गांव का मंदिर है। तो ये महाशिवरात्रि में आते हैं कि और भी कोई पर्व हो तब भी नहीं, आते हर पर्व में आते हैं। हमको जब हमारा कोई ऐसा फंक्शन होता है, हम यहाँ पहले यहाँ दर्शन करने आते हैं, फिर हम अपना कार्य करते हैं। हैं? मैडम आपका नाम? दीपा दरमुआल। अच्छा, और आपका? राधा दरमुआल। अच्छा, एक ही फैमिली के हैं। हमारे नजदीक है, हम आते रहते ठीक है, यहाँ बुजुर्ग भी आए हैं तो बच्चे भी आए हैं। सब आए हैं। जब बच्चों को साथ में लाएंगे तभी बच्चे आगे को सीखेंगे, देखेंगे, करेंगे, आगे को ना आस्था बढ़ेगी सब में, बच्चों में भी। तो क्या लगता है अभी आपको कि जो पहले बुजुर्गों का ही एक कहा जाता था कि मंदिर सिर्फ एक बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा है, लेकिन अब बच्चों की आस्था भी बढ़ रही है, तो आपको कुछ नजर आ रहा है ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल आ रहा है। बच्चों को जब हम सिखाएंगे, दिखाएंगे, तब बच्चे आगे को सब कुछ आगे को करना चाहेंगे। उन्हीं का आशीर्वाद है सर, बुजुर्गों का ही आशीर्वाद है। बच्चों को तो बच्चे कहाँ से आगे को देखेंगे ना, करेंगे कुछ काम। यही बात है कि फैमिली में जैसा बुजुर्ग रहेगा उसी तरीके से आचरण बच्चे भी करेंगे। तो ये आने वाली पीढ़ी है, आस्था का विषय भी है, और आने वाली पीढ़ी अब धर्म के मार्ग पे भी चलती हुई दिखाई दे रही है। मैडम कब से खड़ी हैं आप लाइन में? 10 मिनट हो रहे हैं। 10 मिनट हो रहे हैं, मतलब नंबर जल्दी आ गया। कोई अव्यवस्था नजर आ रही है? ना ना, ऐसा तो कुछ नहीं है, हर बार ऐसी होता है। हर बार ऐसी होता है? मंदिर में सही व्यवस्था चाहिए। और इतनी आस्था तो होनी चाहिए कि कुछ देर हम खड़े रह सकें। हाँ, तभी उसका फल भी है। बीच में घुस के थोड़ा फायदा होगा, आदमी अपने नंबर से चले वही सही। तो ये दिन प्रतिदिन भीड़ भी बढ़ती ही जा रही है वैसे? हाँ, बढ़ रही है। हर वर्ष बढ़ते रहती है ना भीड़। बढ़िया बढ़िया। महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है ये बता दीजिए। इस दिन पे शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था। विवाह हुआ था, देखिए इतनी जानकारी है बच्चों को। कुछ तो आता ही है। पता है कुंभ क्यों मनाया जा रहा है ये वाला? कुंभ के बारे में बता दीजिए। कुंभ ऐसे इसलिए मनाया जाता है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो जब अमृत निकला था तो देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ था, तो तब 4 अमृत की बूंदें गिर गई थी। 4 जगह गिर गई? हाँ जी। चलिए, बच्चों को काफी जानकारी है, आस्था जो है बच्चों की दिखाई दे रही है, और लग रहा है कि इन बीते कुछ वर्षों में भगवान के प्रति आस्था भी बढ़ी है, धर्म के प्रति बच्चों की रुचि भी बढ़ी है, और माँ बाप भी अपने बच्चों को जो संस्कार दे रहे हैं इस समय भगवान के प्रति, जिनसे उनका जुड़ाव चल रहा है। मंदिर में दर्शन और भक्ति भाव के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियां भी चल रही हैं यहाँ पे, जिससे रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। मंदिर का विषय सिर्फ एक भक्ति भाव से ही जुड़ा हुआ नहीं है, रोजगार के अवसर पैदा करता है ये। एक मंदिर होने से देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, लोग बाग खरीदारी कर रहे हैं, और जो व्यापारी यहाँ पर आए हैं वो कुछ शाम को अपनी कमाई करके भी अपने घर ले आते हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकते हैं। भाई नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? वीर सिंह। वीर सिंह जी, ये क्या बना रहे हैं आप? भांग। भांग तो नशा होता है इसमें? हाँ, नशा होता है, मीडियम वाला भी देते हैं हम। अच्छा। और अगर किसी को ज्यादा चाहिए तो ज्यादा बना के भी देते हैं। ज्यादा बना के भी देते हैं? हाँ। तो अभी तक कितना सेल कर चुके हैं सुबह से आप? अभी तीसरी है। तीसरा कैन है, लगभग 20 लीटर का लग रहा है ना? हाँ। तो 60 लीटर करीब मतलब तीसरी है, बस 40 लीटर बेच चुके हैं। तो कैसी हो रही है बिक्री फिर? सही है, भीड़ के हिसाब से। भीड़ बहुत है। भीड़ बहुत है ना? हाँ। कितने रुपए गिलास दे रहे हैं भैया? 10 वाला भी है, 20 वाला भी है, 10 वाला और 30 वाला भी है। 30 वाला भी है। तो इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, कुछ बताइए इसके बारे में। इसमें भांग है और काजू बादाम के वो पीस के डाले जाते हैं, और दूध हो गया, नारियल हो गया। ये नारियल दिख रहा है तो क्या है? हाँ, ये नारियल है। ये नारियल हाँ, नारियल का पूरा बारीक। तो लगभग कितनी कमाई हो जाएगी अगर बताना चाहे तो? अगर शाम तक रहे तो अलग अलग कमाई, किसी के 3,000 भी होते हैं, किसी के 4 भी, किसी के 5 भी हैं। जितने भी एक ये आस्था से जुड़े केंद्र हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, उनके बाहर भी जो व्यापारिक गतिविधियां होती है, तो आपको लगता है उससे रोजगार भी बढ़ता है? इन जितने भी धार्मिक क्षेत्र हैं जो बढ़ना चाहिए वैसे तो, भीड़ के हिसाब से ना। जैसे भीड़ होती है तो जैसे पूजा पत्र का सामान लेकर कोई बैठ गया, या कोई रोजगार भी बढ़ता है उससे। हाँ, या कोई चाय पानी लेके बैठ गया तो हो सकता है उससे। सरकार को भी एक व्यवस्था करनी चाहिए वेंडर्स हाँ, की। व्यवस्था ये करनी चाहिए कि पहले तो यहाँ पार्किंग नहीं है, और दूसरी बात ये रोडों पे गाड़ी लग रही है। आधे दिन बाद 1 महीने से जो है पता है कि शिवरात्रि का त्योहार है, आधे दिन से जो है मिट्टी प्लेन करके जब दुकानें वहाँ पर जब यहाँ के लग गई हैं, तीसरी बार बेचारे दूर दूर से आते हैं यहाँ पे व्यापारी,
उनको पता है कि हम मार्केट लगेगी, बेचारे ने मार्केट लगाए, 3 बार मार्केट लगा दी, 3 की 3 बार जगह खत्म कर दी। वहाँ आधे दिन बाद वहाँ कहिए वहाँ लगा दो, आप मिट्टी ब्लेंड करिए, आप वहाँ पे जाओगे बदबू आएगी, खड़ी भी है वहाँ पर। व्यवस्था तो करी गई है, लेकिन सुनियोजित तरीके से इसको ढंग से प्रारूप नहीं दिया गया कि इसको ये ढंग से अगर पहले टाइम से बता दिया जाता तो वेंडर्स जितने हैं, जितने भी व्यापारी लोग हैं, अपनी सही जगह पर वो अपनी दुकानें लगाते हैं। इससे कुछ अव्यवस्था रहती है। हाँ, व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। और वैसे हम यहीं के रहने वाले हैं और हमारी दुकान मटर गली में है चाबी बनाने की। अच्छा, मटर गली? हाँ, हल्द्वानी मटर गली से चाबी बनाने की, पीछे घर है हमारा। और ये गुरुद्वारा है और मंदिर है और प्राइमरी स्कूल, ये सब हमारे परदादा जी ने जो है दान स्वरूप जमीन दे रखी है। अच्छा, क्या नाम है उनका? स्वर्गीय जीत सिंह। तो कुछ इस तरीके से महाशिवरात्रि का आयोजन चल रहा है बेल बाबा मंदिर में। यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ट्रैफिक भी है, सामने पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ लगी हुई हैं जो ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल रही हैं।